IMK BMS 80, which is the entrance exam for BMS program at IIM Kozhikode, is going to be conducted on 22nd of June 2025. We are coming up with a crash course wherein we will be covering the whole syllabus that is going to be asked in the exam. This crash course is going to have 30 sessions and each session will be delivered to you on this YouTube channel itself daily at 9 pm. After this crash course is done, we will be providing you with the workshops that will definitely help you train for the exam. As of now, we know that the exam is going to have only QA section and VA section. There is no LR section asked in the exam. But the paper pattern of the exam is not known. As soon as we come to know about the paper pattern, we will definitely deliver 3 to 5 mock tests to you guys as well. So make sure that you subscribe to this channel and inform your friends that this course has started and they can benefit from it. And now let us start learning. So quadratic equation, any equation is of this form, है ना. General form of quadratic equation is like this, है ना. x to the power 2, यहाँ पे x to the power 1, यहाँ पे x to the power 0, है ना. General form of quadratic equation is like this. ठीक है. To solve this quadratic equation, what we need to do? We have to divide this middle term into two parts, such that b1 plus b2 is equal to b and b1 into b2 is equal to a into c. What is b? Coefficient of x. What is a? Coefficient of x square. And what is c? c is the constant term, है ना. अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा. एग्जाम्पल लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, है ना. इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0, है ना. तो ये 8 को क्या किया? इसको दो टर्म्स में हमने स्प्लिट किया, 5 एंड 3, है ना. इसको दो टर्म्स में हमने स्प्लिट किया, 5 एंड 3, जिसका समेशन इज इक्वल टू 8 ओनली, जिसका समेशन इज इक्वल टू 8 ओनली, एंड जिसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू a into c. What is a over here? 1. So 1 into 15, that is 15. So 5 into 3 is also 15. ठीक है ना. तो फिर हम इसमें से x कॉमन निकालते हैं, x प्लस 5, यहाँ मैं 3 कॉमन निकालता हूँ, x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना. x प्लस 5 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे मेरा x, यहाँ पे मेरा 3 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, विच इज x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -3. बचपन में हम ऐसा सॉल्व करते थे, है ना. स्कूल में जहाँ पे स्टेप मार्किंग रहती थी हमको, वहाँ पे हम ऐसा सॉल्व करते थे. विदुषी पुट योर कॉल ऑन म्यूट. ठीक है. कुछ भी डाउट है, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क, है ना. किसी को भी कोई भी डाउट है, यू प्लीज अनम्यूट एंड आस्क, है ना. बट देन रेस्ट ऑफ द टाइम यू प्लीज पुट योर कॉल ऑन म्यूट. ठीक है. तो बचपन में जब स्टेप मार्किंग रहती थी हम ऐसा सॉल्व करते थे. अब स्टेप मार्किंग नहीं है, हम ऐसा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0. तो इसको हम फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? स्प्लिटिंग द टर्म्स. फर्स्ट स्टेप विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, विच इज स्प्लिटिंग द टर्म्स, एंड दैट इज हाउ डू यू स्प्लिट दैट? 5 एंड 3. सेकेंड स्टेप है ना, ये स्प्लिट कर दिया. Second step is dividing by a. Dividing by a, है ना. तो यहाँ पे 5 divided by 1, 3 divided by 1, है ना. Why? Because the value of a is 1. And third step, changing the sign, है ना. Changing the sign, which is -5 and -3. वही आंसर है हमारा. x is equal to -5 और -3, है ना. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0, है ना. 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0. थिंक व्हाट विल बी द स्प्लिट. क्या स्प्लिट रहेगा? देखो,
अरे बोलो। 6 and 3. 6 and 3 है ना, the split here would be 6 and 3, correct है, 6 and 3, why? Because 6 plus 3 is 9 and 6 into 3 is 2 into 9 which is 18 है ना, 6 into 3 is equal to 2 into 9, both are equal to 18, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप डिवाइडिंग बाय a, सेकंड स्टेप डिवाइडिंग बाय a, थर्ड स्टेप चेंजिंग द साइन, करेक्ट है। कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0, द स्प्लिट वुड बी -8 एंड -4 है। माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, माइनस साइन इग्नोर करके नहीं चलेगा, है ना। तो फर्स्ट स्प्लिट इज -8 है -4, -8 -4 इज -12, प्रोडक्ट इज -8 इंटू -4 इज +32, है ना। सेकेंड स्टेप डिवाइडिंग बाय a, थर्ड स्टेप changing the sign, third step is changing the sign. So these are the values of x, these are the roots of the equation, these are the values of x, these are the roots of the equation. कोई डाउट किसी को? ठीक है, ट्राई द नेक्स्ट वन। ठीक है, क्या है? 3x² माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट इज 24, product is 24, 3 into 8, product is 24. Now 3 into 8 क्या हो गया, एक मिनट। 3 into 8, product is 24. Next, the split should be either 12 into 2 or 6 into 4 or 3 into 8, है ना। कहाँ पे सम हमारा 10 हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है, बट देन ये 10 करने के लिए -12 प्लस 10 रहेगा, +2 रहना पड़ेगा, है ना। -12 प्लस 2, -12 प्लस 2 इज नथिंग बट -24, इट इज नॉट इक्वल टू 24, तो ये वाला नहीं चलेगा मुझे। देन -6 एंड -4 चल जाएगा, प्रोडक्ट इज +24, product is +24 and sum is -10. Sir, screen is not visible, sir. Screen is not visible. एक मिनट, ठीक है, पूरा बंद करके स्टार्ट करते हैं। Now is it visible? Yes, sir. So what we have here, 3x² minus 10x plus 8 equal to 0. 3x² minus 10x plus 8 equal to 0. Now this split would be -6 and -4, है ना। अभी ये स्प्लिट करना है ना, थोड़ा हार्ड है ना। ये
कला है बोलते हैं ना, जिसमें बोलते हैं कला है ये थोड़ी, है ना, ये सीखनी पड़ेगी आपको, है ना, जिसके लिए आपके टेबल्स अच्छे रहने चाहिए, आपको कैलकुलेशन मेंटली फास्ट रहना चाहिए। ठीक है ना, तो -6 एंड -4 आर माई स्प्लिट्स। ठीक है, जिसका सम कितना है -10, -6 एंड -4, -6 इंटू -4 इज इक्वल टू हाउ मच 24, 3 इंटू 8 इज हाउ मच 24, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट एंड स्प्लिट का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डिवाइडिंग बाय ए। थर्ड स्टेप इज चेंजिंग द साइन, सो 6/3 इज 2, तो -2 चेंजिंग द साइन 2, -4/3 चेंजिंग द साइन 4/3, correct? So this is how this method functions, split वाला। ठीक है ना, बट देन दिस मेथड इज नॉट यूनिवर्सल, हर एक क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। इफ यू ट्राई टू डू इट हियर, x² - 6x + 4 = 0, if you try to solve it using this split वाला मेथड, you won't be able to solve it, है ना। इफ यू ट्राई टू सॉल्व यूजिंग दिस मेथड, स्प्लिट वाला मेथड, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका इंटीजर स्प्लिट ही नहीं आएगा, है ना, इसका इंटीजर स्प्लिट ही नहीं आएगा, करेक्ट है ना। तो इसके लिए एक हमारे पास मेथड है जिसमें एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, जिसमें द रूट्स आर नथिंग बट -b प्लस और माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, है ना, -b प्लस और माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, तो यही वाला एग्जांपल लेते हैं हमारा x² - 6x + 4, x² - 6x + 4 = 0। अभी ये क्या है? ये यूनिवर्सल मेथड है ना। आप कोई भी इक्वेशन इस मेथड से सॉल्व करो, आपको वैल्यूज ऑफ x मिलेगी, है ना। इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब क्या है? फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ x, है ना। तो अभी कोई भी इक्वेशन आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, दिस इज द यूनिवर्सल मेथड। जो स्प्लिट वाला मेथड था वो यूनिवर्सल नहीं था, ठीक है ना। तो इसमें x की वैल्यू निकालना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यू निकालना है, तो इट इज गोइंग टू बी -b, सो माइनस ऑफ -6, है ना। b की वैल्यू क्या है? -6 है ना। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? हियर a इज 1, b इज -6, माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, एंड c इज 4, माइनस ऑफ -6 प्लस और माइनस √b², सो -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए सी, तो 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 4 अपॉन 2a विच इज 2 इंटू 1, है ना, अपॉन 2a विच इज 2 इंटू 1। तो ये 6 प्लस और माइनस क्या आया? 36 - 16 है ये, है ना, दिस इज 16 अपॉन 2 विच इज 6 प्लस और माइनस √20 अपॉन 2, है ना। अभी √20 को क्या लिख सकता हूँ? 6 प्लस और माइनस 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ अपॉन 2, विच कैन बी रिटर्न एज 6 प्लस और माइनस 5 अंदर ही रहेगा, और ये 4 रूट के बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर रूट बाहर आएगा ना, तो 2 बाहर आएगा अपॉन 2। अभी डिवाइड कर देंगे तो हमारे वैल्यूज क्या आएगी? 3 प्लस और माइनस √5, है ना, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय 2, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है हमारे पास। तो अभी तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे x की एक ही वैल्यू आई, नहीं, यहाँ पे भी x की दो वैल्यूज आई, एक आई है 3 प्लस √5 एंड एक आई है 3 माइनस √5, है ना। दीज आर द टू वैल्यूज विच यू हैव गॉट फॉर x, है ना, दीज आर द टू वैल्यूज विच यू हैव गॉट फॉर x। करेक्ट है? कोई दिक्कत इसमें? हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0, है ना, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर इट इज ऑफ दिस फॉर्म, x² माइनस 0x माइनस 16 इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो टर्म है b यहाँ पे क्या है? 0 है हमारा, है ना। सो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये x² इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। तो यहाँ पे भी x की दो वैल्यूज आई हमारे पास, यहाँ पे भी x की दो वैल्यूज आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा तो x की दो वैल्यूज आएगी हमेशा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो x की दो वैल्यूज आएगी हमेशा, ठीक है। सो
इसी मेथड से ये लिख के चलो, इसी मेथड से अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, लिखा नहीं होगा तो लिख लो एक बार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 इक्वल टू 0। ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग दैट मेथड। ठीक है, सिंपल है। x वुड बी इक्वल टू प्लस और माइनस एंड माइनस b विच इज माइनस 6 प्लस और माइनस b स्क्वायर विच इज 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 18 अपॉन 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है ना। इट इज एक्स इज वॉट प्लस और माइनस एक्स इज माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, तो ये क्या है मेरा -6 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 72 है ये 36 माइनस 72 अपॉन 2 है ना, विच इज -6 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ -36 अपॉन 2 है ना, अंडर रूट ऑफ -36 अपॉन 2। अब ये अंडर रूट ऑफ -36 आ गया, मतलब इरेशनल आ गया है ना। अंडर रूट ऑफ -36 आ गया मतलब इमेजिनरी आ गया, इरेशनल नहीं इमेजिनरी आ गया। क्यों इमेजिनरी? देखो इमेजिनरी नंबर्स मेरे क्या रहते हैं, इसका एक अंडरस्टैंडिंग देखो। मेरे को पता है कि यार 2 का स्क्वायर क्या रहता है 4, -2 का स्क्वायर क्या रहता है 4 है ना। कोई भी निगेटिव नंबर लो उसका स्क्वायर क्या रहता है पॉजिटिव, एंड कोई भी पॉजिटिव नंबर लो उसका स्क्वायर क्या रहता है पॉजिटिव, है ना। तो कोई भी निगेटिव नंबर रहे कोई भी पॉजिटिव नंबर रहे, हर एक का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहता है। तो स्क्वायर रूट भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का ही लेना चाहिए ना, स्क्वायर रूट भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू ये तो स्क्वायर ही नहीं है, ये निगेटिव वैल्यू स्क्वायर ही नहीं है तो वो स्क्वायर रूट कैसे लेगी, है ना। तो स्क्वायर रूट ये हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का लेना चाहिए। अगर हम निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट ले रहे हैं मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं, एंड इसलिए ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है, इसलिए ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इससे हमको नेचर ऑफ रूट्स पता चलते हैं। ठीक है, चलो ये थोड़ा स्क्रीन इंक्रीज करता हूँ मैं। हमको क्या पता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जिसमें रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या है, रियल है। दिस थिंग -b इज रियल, 2/a दिस इज ऑल्सो रियल। बस ये वाली जो चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही जो कांड हो सकता है, ये वो यही वैल्यू करेगी। लेट अस से दिस इज इक्वल टू डी, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो बोलना है बोल सकते हो, नहीं बोलना है मत बोलो, है ना। तो इसको हम बोलते हैं डी। अभी ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है डी की, है ना, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है डी की, ये डी की वैल्यू एक तो पॉजिटिव हो सकती है ना, ये डी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, या फिर ये डी की वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है ना, डी की वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है, एंड ये डी की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, डी की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो नाउ व्हेन डी की वैल्यू जब निगेटिव है तब हमारे रूट्स क्या आते हैं, इमेजिनरी, है ना। हम तब हमारे रूट्स क्या आते हैं, इमेजिनरी, है ना। जब डी की वैल्यू निगेटिव है तब हमारे रूट्स आते हैं इमेजिनरी। ठीक है, अभी इमेजिनरी नंबर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, मतलब उनको इवन इमेजिनरी नंबर, ऑड इमेजिनरी नंबर, प्राइम इमेजिनरी नंबर, कंपोजिट इमेजिनरी नंबर, रैशनल इमेजिनरी नंबर, इरेशनल इमेजिनरी नंबर,
ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होता है। एक बार नंबर इमेजिनरी हो गया, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ ही नहीं। ठीक है ना। अभी सपोज करो कि डी की वैल्यू 0 है, तो x के रूट्स क्या आएंगे, -b/2a आएगा, है ना। x के रूट क्या आएगा, -b/2a, है ना। सो यहाँ पे रूट्स क्या है, रियल है ना, रियल है रूट्स। रूट्स जो है वो रैशनल भी है, रूट्स जो है वो रैशनल भी है, एंड ये जो रूट्स जो है वो इक्वल भी है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि यार x की दो वैल्यूज आनी चाहिए, x की दो वैल्यूज आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रही है, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों रूट्स हमारे इक्वल है। ये एक ही वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे दोनों रूट्स इक्वल है। कोई दिक्कत किसी को इसमें, कुछ भी डाउट किसी को इसमें? नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अभी d व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें दो केसेस आ सकते हैं। एक तो d जो है ये स्क्वायर वैल्यू है ना, मतलब d की वैल्यू हमारी 16 आ गई या 36 आ गई या 49 आ गई, है ना। स्क्वायर वैल्यू आई तो उसका स्क्वायर रूट इजीली निकल सकता है ना। स्क्वायर वैल्यू आई तो उसका स्क्वायर रूट इजीली निकल सकता है। या फिर ये d की वैल्यू जो है वो नॉट अ स्क्वायर वैल्यू, इट इज नॉट अ स्क्वायर वैल्यू, है ना। d की जो वैल्यू है ये स्क्वायर वैल्यू नहीं है। तो इसके हमारे दो केसेस रहेंगे। अगर वो स्क्वायर वैल्यू है तो यहाँ पे ये रियल रहेंगे, रियल तो रहेंगे, है ना। इमेजिनरी नहीं रहेंगे, रियल रहेंगे, है ना। पहला क्लासिफिकेशन क्या है कि यार एक तो नंबर रियल है या फिर इमेजिनरी। रियल नंबर्स आर दोज विच कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन जानते हो आप, है ना। नंबर लाइन पे जो नंबर हम प्लॉट कर सकते हैं दोज आर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स आ गए। फिर ये जो रूट्स है ये रैशनल भी रहते हैं, ये जो रूट्स है ये रैशनल भी रहते हैं, एंड ये जो रूट्स है ये अनइक्वल होते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि कैसा सिचुएशन आएगा, लेट अस से एग्जांपल x इज इक्वल टू -6 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये मेरा क्या है, -6 प्लस और -7/2। तो अभी मेरे x की दो वैल्यू जाएगी, -6 प्लस 7/2 एंड x की दूसरी वैल्यू -6 -7/2, विच इज 1/2 एंड दिस इज -13/2, है ना। तो दोनों अनइक्वल वैल्यूज है ना, दोनों अनइक्वल वैल्यूज है, करेक्ट है। अभी अनइक्वल वैल्यूज आई वो तो ठीक है, बट ये रैशनल भी है ना, ये वैल्यूज, है ना। रैशनल वैल्यूज कौन सी, जो भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मेरी रैशनल वैल्यूज, ठीक है ना। तो ये मेरा 1/2 एंड -13/2 है, तो ये दोनों रूट्स क्या है मेरे, अनइक्वल, ठीक है। अगर दोनों रूट्स ये मतलब ये जो d की वैल्यू है ये स्क्वायर नहीं है, डिटर्मिनेंट अगर स्क्वायर नहीं है तो हमारा कैसे आएगा, ये -6 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 50/2 ऐसा कुछ आएगा। अभी ये चीज क्या है, ये इरेशनल चीज है ना, दिस थिंग इज इरेशनल, है ना। तो क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर नहीं आएगा उसका। तो ये नंबर्स भी मतलब यहाँ पे भी जो रूट्स रहते हैं ये रियल रहते हैं, यहाँ पे भी जो रूट्स रहते हैं ये रियल रहते हैं, रैशनल रहते हैं, नहीं इरेशनल रहते हैं, एंड अनइक्वल रहते हैं, है ना। एंड अनइक्वल रहते हैं। किसी को कोई भी डाउट इस चीज में, इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। कुछ भी डाउट, हल्का सा भी डाउट कुछ भी रहे तो पूछो, है ना। ये तो बेसिक बेसिक चल रहा है अपना, ठीक है। फिर मैं बेटा दूंगा, ये लिख लो फटाफट। अभी तक जितना भी पढ़ा है कोई डाउट नहीं किसी को, मैं मिटा रहा हूँ, चलेगा। गया अभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो थे हमारे नेचर ऑफ रूट्स। अभी एक छोटा सा कंसेप्ट ऐसा देखो कि मान के चलो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूट्स है हमारे अल्फा एंड बीटा,
इसके रूट्स है हमारे अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। तो अभी कोई भी एक इक्वेशन ले लो, लेटर से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, विच इज x कॉमन x प्लस 3, 2 कॉमन x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, है ना, x प्लस 3 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो ये x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2, है ना। x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। अभी इसको रिवर्स में देखो, है ना, इसको रिवर्स में देखो। तो यहाँ पे भी मेरे को वही रिवर्स वाली चीज़ लगानी है। यहाँ पे मेरे को क्या दिया है, x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा, ऐसा दे रखा है ना। यहाँ पे इसमें रिवर्स में रखो, तो यहाँ पे मेरे को क्या दिया है, x इज इक्वल टू अल्फा एंड यहाँ x इज इक्वल टू बीटा, है ना। तो मैं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, इसका प्रोडक्ट इज नथिंग बट माई इक्वेशन, दिस इज नथिंग बट माई इक्वेशन, है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही इक्वेशन है ना, ये दोनों नहीं, ये दोनों, ये एक ही इक्वेशन के दो अलग फॉर्म्स है ना। और ये वाली भी मेरी इक्वेशन ही है ना। तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, करेक्ट है। क्या ये चीज़ समझ में आई क्या सबको? कोई डाउट किसी को? कैसे मैंने ये दिखा दिया कि ये दोनों इक्वेशंस जो है ये एक ही इक्वेशंस है, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें? सॉरी, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं, तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। डाउट रहेगा तो यू विल हैव टू आस्क, है ना। अभी मैं आपकी शक्ल देख के नहीं बता सकता कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, है ना। मैं पढ़ाने को बैठा हूँ, बट मैं कितना किस लेवल तक जाके पढ़ाऊंगा ये डिपेंड्स ऑन यू, है ना। तो ये आपको पूछना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अनु गुड के रेस्ड हैंड, बताओ अनु, बोलो। सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना लास्ट टर्म, x माइनस अल्फा। देख ये क्या है, x इज इक्वल टू -3 था, है ना। तो इसको उसके ऊपर वाले स्टेप में क्या लिखा था मैंने, x प्लस 3 लिखा था ना, विच इज नथिंग बट x माइनस -3, है ना। एंड ये x इज इक्वल टू -2 था, इसको इसके ऊपर वाले स्टेप में क्या लिखा था मैंने, x माइनस -2, है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 ऐसा ही लिखा था ना, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 ऐसा ही लिखा था। कोई डाउट? ओके सर, गॉट इट। है ना। तो मतलब ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इससे मेरी इक्वेशन आ जाएगी, है ना। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा से मेरी इक्वेशन आ जाएगी, जो कि मेरी एक्चुअल इक्वेशन ही है, बस अलग फॉर्मेट में, जो कि मेरी एक्चुअल इक्वेशन ही है, बस अलग फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो अभी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स एंड माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इज पॉजिटिव अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। बस वो ब्रैकेट्स ओपन कर दी मैंने, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, ये माइनस साइन कॉमन निकल लिया, एक्स कॉमन निकल लिया, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम इक्वेशन। अभी इसको मैं क्या फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय ए, तो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 ऐसा है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 ऐसा है, ठीक है। तो अभी ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन, ये एक ही इक्वेशन है ना, एक ही इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो जिसमें एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर मैंने सेम कर दिया। अभी अल्फा प्लस बीटा, मतलब माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए है ना। माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना रहेगा, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा रहेगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, करेक्ट है। अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, है ना, वैसे वैसे, है ना। तो अभी ये मेरा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, सम ऑफ द रूट्स,
sum of the roots is b by a, product of the roots is c by a, है ना. sum of the roots is minus b by a, product of the roots is c by a, है ना. तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 30 इक्वल टू 0. तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, -7/1. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, 13/1. करेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें? सॉरी, कोई भी इक्वेशन का तुम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो यूजिंग दिस. कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है ना. अगर ये पूरी चीज नहीं भी समझ में आई तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस ये चीज ध्यान में रखो. सम ऑफ द रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन इज सी बाई ए, है ना. प्रूफ भाड़ में डालो, जो हमारा फॉर्मूला है वो ध्यान में. कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है. अभी इसके आगे हमारा मतलब ये हमारा 60-70% ऑफ द थ्योरी कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर का. नाउ वी विल गेट इनटू द क्वेश्चंस. अभी इसके आगे जो 2-3 छोटे छोटे थ्योरी पार्ट्स बचे हैं, दे आर एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, है ना. एंड वो जब जहां जहां क्वेश्चन आएगा वहां वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है ना. पूरा एक साथ एक्सप्लेन करूंगा तो कुछ पूरा बाउंस हो जाएगा, है ना. जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां वहां एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 5 and 8. It is not 6, it is 8. Find the quadratic equation whose roots are 5 and 8. करो ट्राई, फटाक से हो जाएगा. देखो क्या दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 5 and 8. तो x है ना, x इज इक्वल टू 5 है एंड x इज इक्वल टू 8 है ना. तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x एंड ये माइनस 5 इंटू माइनस 8 इज प्लस 40 इक्वल टू 0, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इक्वल टू 0. कोई डाउट किसी को? ठीक है, सेकंड वाला ट्राई करो. है ना. फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रैशनल कोएफिशिएंट्स, है ना. रैशनल रूट्स नहीं बोले, है ना. तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. सो दिस a b c दे आर कोएफिशिएंट्स, है ना. तो ये कोएफिशिएंट्स रैशनल है बट रूट्स रैशनल नहीं है, है ना. तो ये कोएफिशिएंट्स रैशनल है मतलब क्या कि ये a b c ये हमारे रैशनल वैल्यू आने वाली है. रैशनल वैल्यू मतलब समथिंग रैशनल आने वाले हैं, मतलब समथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्मेट x by y, समथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्मेट x by y, है ना. ऑल्सो दीज रूट्स, वन ऑफ द रूट्स इज 4 प्लस रूट 7, द अदर रूट मस्ट बी 4 माइनस रूट 7. क्यों? क्योंकि वो माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2 ही रहता है ना, है ना. तो वो सब सॉल्व करके अगर यहाँ पे मतलब मेरे रूट्स क्या है, माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a एंड ये माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a, है ना. है ना. तो बस ये बीच वाली साइन चेंज होती है ना, बाकी सब तो वैसा का वैसा है. तो मेरे दो रूट्स क्या रहेंगे, 4 प्लस रूट 7 एंड दूसरा रूट रहेगा 4 माइनस रूट 7. इससे मैं कैसे बना सकता हूँ, x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 7, x इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 7. तो ये मेरा क्या बनेगा, x माइनस 4 माइनस रूट 7, है ना. x माइनस 4 माइनस रूट 7 और ये x माइनस 4 प्लस रूट 7 एंड इक्वल टू 0. x माइनस 4 प्लस रूट 7 इक्वल टू 0.
ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, या फिर इसको सिंपल तरीके से और कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 4 + √7 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 - √7 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, x² आया, ये क्या आया, माइनस ऑफ 4 - √7 x, ये क्या है, माइनस ऑफ 4 + √7x, और ये क्या आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + √7, 4 - √7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x² वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे मैं अगर x कॉमन निकालता हूँ, माइनस साइन भी कॉमन निकालता हूँ, तो ये 4 - √7 प्लस 4 + √7 आएगा, है ना, जिसमें ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये क्या है, a + b इंटू a - b है ना, ये है ना, a + b इंटू a - b विच इज नथिंग बट, है ना, a + b इंटू a - b इज नथिंग बट a² - b²। करेक्ट है, तो दिस इज 4² - √7 का स्क्वायर विच इज 7 ओनली, है ना। तो ये क्या है मेरा, x², ये क्या बचा मेरा, -8x बचा, है ना, 4 + 4 इज 8x, प्लस दिस इज 16 - 7 दैट इज 9 इक्वल टू 0। तो हमारे देखो कोएफिशिएंट्स क्या है, बराबर रैशनल है ना, ऑल द कोएफिशिएंट्स आर रैशनल। कोई डाउट किसी को इसमें, कोई डाउट किसी को, लिखते चलो, एकदम बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, लिखते चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दीज इक्वेशंस, है ना। तो पहला इक्वेशन है 3x² + 5x + 9 इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन है 5x² - 24 इक्वल टू 0। We have to find the sum of the roots and product of the roots. ठीक है, इसका सम ऑफ द रूट्स क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, इट इज गोइंग टू बी -b/a, तो -5/3, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या रहेगा, c/a विच इज 9/3 विच इज 3, है ना। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता चल गया। इसका क्या रहेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5x² माइनस, या फिर 0, यार सॉरी, 5x² प्लस 0x -24 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या रहेगा, -0/5, मतलब वो 0 ही रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहेगा, -24/5, हाँ, -24/5। कोई डाउट किसी को, अगला क्वेश्चन देखो तो।
ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो मेरे को अल्फा प्लस बीटा पता चल गया विच इज -4, एंड अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स विच इज -b/a विच इज -4। अल्फा इंटू बीटा भी पता चल गया विच इज 5, अल्फा इंटू बीटा भी पता चल गया विच इज 5। नाउ दे आर आस्किंग us to find out 1 by alpha plus 1 by beta विच इज़ नथिंग बट, बेस में अगर मैं अल्फा बीटा ले लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा है ना, अल्फा बीटा ले लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा ले लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा अल्फा आ जाएगा। तो ये बीटा प्लस अल्फा आ गया, ठीक है ना। तो ये बीटा प्लस अल्फा क्या है, -4, अल्फा इंटू बीटा क्या है 5, है ना। तो ये जो है इसका आंसर क्या है मेरा -4/5। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नहीं। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा कैसा रहेगा ये। यहाँ पे अगर मैं बेस सेम करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ऐसा आएगा, है ना। मतलब ये इसको अल्फा से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा है ना। अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकाल सकता हूँ, मेरे को पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4 है, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 16, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 16 विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 2 अल्फा बीटा की जगह मैं 10 लिख सकता हूँ, है ना, 2 इंटू 5 है ना ये, है ना, 2 इंटू 5 है इज इक्वल टू 16। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 10 दैट इज 6, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 10 दैट इज 6। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 6 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमको पता है 5, है ना। तो इसका आंसर कितना है 6/5, करेक्ट है। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, सही है। नेक्स्ट, यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अभी नेचर ऑफ द रूट्स कैसे डिसाइड होते हैं वो बताया मैंने, फिर भी एक बार देखो, लगाओ दिमाग, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, डी पे डिपेंड करते हैं विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। मतलब डी ग्रेटर देन 0 रहा तो, डी इक्वल टू 0 रहा तो, डी लेस देन 0 रहा तो, है ना। इस पे हमारे नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करते हैं। तो निकालो फर्स्ट इक्वेशन का डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज बी स्क्वायर इज 36, है ना, बी स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 5 इंटू -8
which is 36 plus 160, which is 196. Now d is equal to, d is a स्क्वायर वैल्यू है ना, d इज अ स्क्वायर वैल्यू। तो जब वो स्क्वायर वैल्यू रहते हैं तब रूट्स क्या रहते हैं हमारे, रियल रहते हैं, अनइक्वल रहते हैं एंड रैशनल रहते हैं, है ना। 196 इज स्क्वायर वैल्यू ना, 14 का स्क्वायर है वो, है ना। तो वो रियल रहते हैं, अनइक्वल रहते हैं एंड रैशनल रहते हैं, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स रियल, अनइक्वल एंड रैशनल है। अभी बाकी तीनों की निकालो फटाफट। ठीक है, देखते हैं अभी क्या बोल रहा है। 3x² प्लस 7x माइनस 9, 3x² प्लस 7x माइनस 9, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 9, है ना, 3 इंटू माइनस 9, तो ये 49 प्लस हो जाएगा 3608, विच इज 108 प्लस 49 इज 157, 157 मतलब मेरा वो ऐसा कुछ तो आने वाला है, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 157। अब ये अंडर रूट ऑफ 157 आया है, मतलब ये रियल तो है ना। अंडर रूट ऑफ 157 ये रियल तो है, ये इररेशनल है ना, इररेशनल है एंड अनइक्वल भी है। रियल तो है, इररेशनल भी है एंड अनइक्वल भी है। करेक्ट है, कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट हमारा क्या पूछा है, b² माइनस 4ac निकालना है मेरे को। तो ये मेरा 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4 इंटू a इज 4 एंड c इज 13, है ना। तो ये 25 माइनस 16 इंटू 13 हो जाएगा, तो 160 प्लस 48, है ना, तो माइनस 208 आ जाएगा। तो ये क्या है, निगेटिव वैल्यू है ना। 25 माइनस 208 ये निगेटिव वैल्यू आई, मतलब अंडर रूट ऑफ निगेटिव वैल्यू आई, है ना। एंड एक बार अंडर रूट ऑफ निगेटिव वैल्यू आई तो फिर वो रूट्स कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी, है ना। एंड एक बार इमेजिनरी हो गए तो इमेजिनरी का फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। कोई डाउट किसी को? ठीक है, अभी लास्ट फोर्थ वाला इरेज कर रहा हूं मैं ये सब। यहाँ पे b² माइनस 4ac, तो ये 3 इंटू पी प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है 9p, है ना। तो ये क्या आएगा 3 इन द 9 इंटू p² प्लस 4p, p² प्लस 4p प्लस 4 माइनस दिस 4 इंटू 9 इज 36p, है ना। तो ये p² माइनस p² प्लस 36p प्लस 36 माइनस 36p, है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारा p² प्लस 36 आ गया। वेयर p इज अ रियल नंबर बोला है, p इज अ रियल नंबर बोला है। अभी वो रियल नंबर है तो वो इंटीजर है कि फ्रैक्शन है कि प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, ये आपको पता नहीं है ना। हमारा अंडर रूट की वैल्यू क्या आने वाली है, p² प्लस 36, है ना। तो ये जो है मेरा, अभी ये p² की वैल्यू क्या आती है ये मेरे को पता नहीं ना, है ना। p² की वैल्यू क्या आती है ये मेरे को पता नहीं, है ना। इसकी वजह से मैं इसको रियल तो बोल सकता हूँ, अनइक्वल भी बोल सकता हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि इक्वल कब रहता है, जब d इक्वल टू 0 रहता है तभी इक्वल रहता है ना। अभी रैशनल है कि इररेशनल है ये मैं नहीं बोल सकता, है ना। रैशनल है कि इररेशनल है ये नहीं बोल सकता, एंड हेंस मेरे दो में नेचर बता सकता हूँ, रियल है ना इक्वल। कोई डाउट किसी को?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ के। वैल्यू ऑफ के नहीं बोला है, वैल्यूज ऑफ के प्लूरल, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0, इसके रूट्स जो है वो रियल है। रियल कब रहते हैं? व्हेन डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। जब डी ग्रेटर देन 0 रहते हैं तब भी रियल रहते हैं, जब डी इक्वल टू 0 रहता है तब भी रियल रहते हैं। तो हम इसको अभी हम इस फॉर्मेट में लेंगे, है ना। तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर क्या है? के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है? 64। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 64। 4 इंटू 64 कितना होता है? 240, 256 होता है ना। तो k मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16 और k मस्ट बी लेस देन इक्वल टू माइनस 16, है ना। साइन जब चेंज हो जाता है तो सर मतलब ये पॉजिटिव का निगेटिव हो गया, तो ये साइन ने भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। करेक्ट है ना। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। वैसे ही अगर नॉन रियल रहेगी तो क्या रहेगा? नॉन रियल, है ना। नॉन रियल मतलब इमेजिनरी है रूट्स, मतलब d इज लेस देन 0, है ना। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है? 81 ना। इट इज लेस देन 0, विच इज के स्क्वायर शुड बी लेस देन 324। 324 किसका स्क्वायर है? 324 किसका स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर है। सो के शुड बी लेस देन 18 और के शुड बी ग्रेटर देन माइनस 18, है ना। जैसे ही मैंने निगेटिव साइन ली, ये डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना। डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये के का रेंज क्या है? 18 से छोटा, माइनस 18 से बड़ा, है ना। जब हम इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। ये डायरेक्शन क्यों चेंज होता है, ठीक है। ठीक है, एंड देन दे आर आस्किंग सो दैट द रूट्स आर इक्वल। अभी इक्वल कब रहेंगे? जब d इज इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, है ना। तो बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर इन दिस केस, विच इज इक्वल टू 4 इंटू ए के जगह 1 आया एंड सी के जगह 121 आया। तो के की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये 2 आएगा एंड 121 का स्क्वायर रूट इज 11, तो ये 22 आया। के की वैल्यू है हमारी 22। कोई डाउट किसी को इसमें? लिखते चलो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट।
ठीक है, पहला वाला मैं करके दिखाता हूँ। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर टू मोर देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0, इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -15/1, है ना। एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है, 25। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 25। नाउ एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स आर टू मोर, है ना, जिसके रूट्स आर टू मोर देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो मतलब अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, है ना। तो अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 क्या रहेगा, -15 प्लस 4 रहेगा ये, है ना। अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा आ गया, प्लस 2, तो ये -15 प्लस 4 रहेगा विच इज इक्वल टू -11। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है मेरा, -11। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या रहेगा, अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस 2 विच इज अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस दिस इज 4, है ना। तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 25। ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा है ना ये, एंड ये 4, है ना। तो ये 25 आ गई, ये 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरी, -15 है, और ये +4, तो ये 25 प्लस -30 प्लस 4, तो ये कितना है, -1 है ना। अभी मेरे को क्या पता है, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए एक्स, है ना, ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज माई रूट ऑफ द इज माई इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो माइनस बी बाई ए विच इज सम ऑफ द रूट्स, माइनस बी बाई ए विच इज सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -11। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -11, तो ये +11x आ जाएगा, है ना, +11x आ जाएगा। प्लस सी बाई ए की वैल्यू क्या है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या है, -1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या है, -1। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1, है ना। ऐसा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, करो अगले दोनों तीनों क्वेश्चन करो। अगले दोनों तीनों चारों क्वेश्चन करो, सेम मेथड से करने हैं। देखो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। अभी थोड़े से अपन डिफिकल्ट क्वेश्चन के पास जाने वाले हैं। क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0 बोल रहा है ना। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -15, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 25, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 25। एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशंस हुज रूट्स आर टू लेस देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। तो अल्फा -2 एंड बीटा -2, है ना। तो इसका एडिशन करेंगे तो ये -15 -4 विच इज -19 आएगा। ये कोई डाउट किसी को तो पूछो। अल्फा -2 इंटू बीटा -2 का क्या रहेगा, इट वुड बी अल्फा इंटू बीटा -2 बीटा -2 अल्फा प्लस 4 रहेगा विच इज अल्फा इंटू बीटा -2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 रहेगा। तो ये 25 -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज -15 प्लस 4, तो ये 55 59 रहेगा। तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस -99 है ना, तो +19x प्लस 59 इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 59 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 25 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा रहेगा 15 एंड अल्फा इंटू बीटा रहेगा माइनस 25, है ना। थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहा हूँ। ठीक है, whose roots are thrice the roots of the equation। thrice the roots मतलब ये इंटू 3 हो जाएगा, है ना, इंटू 3 हो जाएगा, तो ये इंटू 3 हो जाएगा तो 45, है ना, और ये भी इंटू 3 होगा और ये भी इंटू 3 होगा, मतलब ये इंटू 9 करना पड़ेगा, है ना। 3 इंटू 3 मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस 225 हो जाएगा। करेक्ट है, तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 45x, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ता है मेरे को, माइनस माइनस बी बाई ए रहता है ना, माइनस 45x माइनस 225 इक्वल टू 0, है ना। नेक्स्ट, सिमिलरली वन थर्ड, फाइंड द इक्वेशन whose roots are one third of the roots of the equation। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 15, अल्फा इंटू बीटा इज 25, है ना। तो वन थर्ड मतलब ये 1/3, ये 1/3, तो 1/3 कॉमन आ गया, तो ये 1/3 ऐसा हो जाएगा, विच इज़ 5, है ना। सम ऑफ द रूट्स मेरे 5 आया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा, 1/3 से यहाँ पे रहेगा एंड इसको भी डिवाइडेड बाई 3 रहेगा, तो मेरे को यहाँ पे 3 इंटू 3 मतलब 25/9 आया, ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया, है ना। तो मेरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/9 इक्वल टू 0, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/9 है और प्लस 25/9 इक्वल टू 0। कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, अभी फिफ्थ वाला एकदम सिंपल। क्या बोल रहा है, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस 15, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 25। मेरे को रेसिप्रोकल रूट्स निकालने हैं, मेरे रेसिप्रोकल रूट्स निकालने हैं। तो 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा प्लस अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये हमने देखा था अभी, है ना, प्रीवियस 1-2 क्वेश्चन में ऐसे ही हमने देखा था। ये कैसे रहेगा, इधर बीटा लगाता हूँ, इधर अल्फा लगाता हूँ, तो ऊपर भी अल्फा लगाना पड़ेगा और इधर ऊपर बीटा लगाना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 15 अपॉन अल्फा बीटा कितना है 25, विच इज हाउ मच 3/5, है ना। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है मेरा 3/5। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा, 1/अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1/बीटा इज इक्वल टू 1/25, है ना। तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3/5x प्लस 1/25 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3/5x प्लस 1/25 इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सेट के लिए चारों पाँचों। नेक्स्ट, we have to find out the number of positive and negative roots of the following।
ठीक है ना। तो इसको हमको एकदम ही सिंपल है यार, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें फर्स्ट टर्म इज स्प्लिटिंग द टर्म्स, है ना, जिसका सम कितना है 7 एंड प्रोडक्ट कितना है 6, है ना। देन सेकेंड स्टेप इज डिवाइडिंग बाय ए, थर्ड स्टेप इज चेंजिंग द साइन, है ना। तो कितने निगेटिव रूट्स है, 2 निगेटिव रूट्स है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो +9 एंड -1, +9 एंड -1, है ना। +9 एंड -1, देखो सम कितना आता है 8 आता है, प्रोडक्ट कितना आता है -9 आता है। तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट स्टेप होगी। सेकेंड स्टेप डिवाइडिंग बाय ए, थर्ड स्टेप चेंजिंग द साइन, थर्ड स्टेप चेंजिंग द साइन, है ना। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आया और एक निगेटिव आया, करेक्ट। एंड लास्ट वाला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो इसमें -11 एंड +1 आएगा, है ना। जैसा मैं बोल रहा हूँ देखो ये कैसा है, अभी मेरे को बहुत फटाक से समझ में आता है कि स्प्लिट क्या रहेगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे वो, यू डोंट हैव टू बी स्केर्ड बाय माय स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, है ना। वो तो मेरा दिन भर यही काम है ना। बट देन जस्ट ट्राई टू अप्लाई, है ना। आप अगर हर चीज़ कैलकुलेटर लेके करोगे ना तो फिर ये आपका माइंड डेवलप नहीं होगा। आपको बिना कैलकुलेटर का धीरे धीरे आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। सेकेंड स्टेप इज डिवाइडेड बाय 1, है ना। एंड थर्ड स्टेप इज चेंजिंग द साइन, है ना। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आए, सही है। ठीक है, अभी अगला कंसेप्ट, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, ठीक है ना। सो if there is any equation ax square plus bx plus c in which a is greater than 0, तो उसकी minimum value of the equation is 4ac minus b square upon 4a, and this is found at x is equal to minus b by 2a. This is found at x is equal to minus b by 2a, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान में ही रखना है, अभी इसके प्रूफ में जाएगा ना बहुत लंबा प्रूफ जाएगा, हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैक्स इन अनदर फॉर्मेट वेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इन दिस, इफ a इज लेस देन 0, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज लेस देन 0, then we can find out the maximum value, which is equal to 4ac minus b square upon 4a, and this is also found at x is equal to minus b by 2a. This is also found at x is equal to minus b by 2a, ठीक है ना। तो फॉर्मूले दोनों जगह सेम है, बट एक जगह मैक्सिमम वैल्यू आएगी, एक जगह मिनिमम वैल्यू आएगी, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी इंफिनिटी, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी इंफिनिटी, एंड यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस इंफिनिटी, है ना। इस केस में सेकंड वाले केस में मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस इंफिनिटी, करेक्ट है। तो ये दोनों निकाल लो फटाफट। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी इसकी, 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12, है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी
बी स्क्वायर नहीं 4 इंटू 5 इंटू 120 4 AC माइनस 9 स्क्वायर अपॉन 4A विच इज 4 इंटू 5। तो ये 20 इंटू 120 दैट इज 2400। अच्छा 120 नहीं है 20 है, तो 240 आएगा ये -81 अपॉन 20। 240 -81 इज 159 अपॉन 20। 159 अपॉन 20। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये इक्वेशन क्या है, -8x² प्लस 7x माइनस 17 है ना। मैंने देखो दूसरे फॉर्मेट में लिखा है, -8x² प्लस 7x माइनस 17 है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, 4AC। सो 4 इंटू -8 इंटू -17 माइनस B² दैट इज 7 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू -8 है ना। तो 4 इंटू 8 32 इंटू 17 कितना होता है, करना पड़ेगा यार। 32 इंटू 17 4 ज़ा 351 544 544 माइनस 49 अपॉन -32। तो ये कितना आएगा 495 अपॉन -32 आएगा। 495 अपॉन -32 विच इज नथिंग बट -495 बाई 32 -495 बाई 32। ठीक है, नेक्स्ट। So Arun noticed that when the price of an article is reduced by 20 rupees, he can purchase 5 more articles for 3000 rupees है ना। तो पहले प्राइस पर आर्टिकल वॉज P एंड जिसमें वो n आर्टिकल्स खरीद सकता था 3000 रुपीज में है ना। नाउ इफ द प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20 रुपीज and the number of and then he can purchase 5 more articles for how much, 3000 rupees है ना, for 3000 rupees करेक्ट है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, पी एन प्लस 5 पी माइनस 20 n माइनस 100 इज इक्वल टू 3000 है ना। तो ये 3000 और ये पी एन तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पी एन की वैल्यू कितनी है 3000 यहाँ से मिलती है हमें है ना, तो कैंसिल ही हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव 5p माइनस 20n इज इक्वल टू 100। 5p माइनस 20n इज इक्वल टू 100। ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, इनिशियल प्राइस। तो लेट अस से n इज इक्वल टू 3000 बाई p, n इज इक्वल टू 3000 बाई p। तो 5p माइनस 20 इंटू 3000 बाई p इज इक्वल टू 100
मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय पी, क्या है मेरा 5p² -20 × 3000 that is 60,000 is equal to 100p, is equal to 100p. So 5p² minus 100p minus 60,000 इक्वल टू 0, बराबर है ना। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। कैसे? माइनस बी प्लस और माइनस, है ना, पी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस और माइनस √(b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये मेहनत आप कर लेना, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। देखो क्या बोलता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल बॉट अ टोटल ऑफ 140 बर्गर्स एंड पिज्जा। तो बर्गर्स हैं, पिज्जा है, ठीक है। तो क्वांटिटी हम क्या लिख सकते हैं, इसकी अगर बी है तो इसकी 140 माइनस बी है ना, इसकी अगर बी क्वांटिटी है तो इसकी 140 माइनस बी है क्वांटिटी। एंड प्राइस यहाँ पे लिखते हैं, द नंबर ऑफ बर्गर्स दे बॉट, द नंबर ऑफ बर्गर्स दे बॉट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ अ पिज्जा, इट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ अ पिज्जा, है ना। एंड द नंबर ऑफ पिज्जाज दे बॉट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ अ बर्गर, सो नंबर ऑफ पिज्जाज दे बॉट इट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द बर्गर, करेक्ट है। इफ दे स्पेंड अ टोटल ऑफ 9600, अभी बर्गर्स पे कितना खर्च किया, 140 माइनस बी, है ना। एक बर्गर इतने का आता था, ऐसे बी बर्गर्स लिए। पिज्ज़ा पे कितना स्पेंड किया, एक पिज्ज़ा 20 रुपीज़ का आता था, और ऐसे हमने 140 माइनस बी पिज्ज़ा लिए, है ना। तो टोटल हमने इतना स्पेंड कर दिया, विच इज़ ट्वाइस ऑफ बी इंटू 140 माइनस बी, है ना। बट क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट इज 9600, ठीक है ना। ये 2 ज़ा ये 4800, ठीक है ना। तो ये 140b माइनस b² इज इक्वल टू 4800, तो ये b² माइनस 140b प्लस 4800 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका क्या स्प्लिट आएगा, 80 एंड 60 आ जाएगा, है ना, -80 -60, है ना। सेकेंड स्टेप डिवाइडिंग बाय 8, डिवाइडिंग बाय ए, थर्ड स्टेप चेंजिंग द साइन, थर्ड जो स्टेप है दैट इज चेंजिंग द साइन।
ठीक है। सो फाइंड द नंबर ऑफ पिज्जाज बोला है ना, नंबर ऑफ पिज्जाज विल बी 80 वाई बिकॉज पिज्जाज आर ग्रेटर देन बर्गर। नेक्स्ट, if a is a single digit odd number, single digit odd number, and b is a natural number, how many equations of the form this will have real roots? So what are real roots? Real roots. When do we get real roots? When d is greater than equal to 0, which means b square minus 4ac is greater than equal to 0, which is b square is what? Minus 6 into under root of a का square minus 4 into a का value 1 and c का value 5, b is greater than equal to 0, which is 36a minus 20b must be greater than equal to 0. 36a minus 20b should be greater than equal to 0. ठीक है। तो a की क्या क्या वैल्यूज रह सकती है? a की वैल्यू है ना, दे आर सिंगल डिजिट और नंबर्स। a की वैल्यू 1 रह सकती है, a की वैल्यू 3 रह सकती है, a की वैल्यू 5 रह सकती है, a की वैल्यू 7 रह सकती है, a की वैल्यू 9 रह सकती है। ठीक है ना। अभी अभी a की वैल्यू 1 है तो ये 36 है ना, a की वैल्यू अगर 1 है तो ये 36 माइनस 20 इंटू 1 ही हो सकता है ना, 20 इंटू 1 ही हो सकता है। 20 इंटू 2 हो गया तो वो 36 माइनस 40 हो जाएगा। 20 इंटू 2 हो गया तो 36 माइनस 40 हो जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट, है ना। तो बी विल हैव 1 वैल्यू। ए की वैल्यू अगर 3 है, ए की वैल्यू 3 है तो ये 108 हो गया। 108 माइनस 20 इंटू 1 चल जाएगा, 20 इंटू 2 चल जाएगा, अप टू 20 इंटू 5 चल जाएगा। 20 इंटू 6 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 108 माइनस 20 इंटू 6 इज लेस देन 0 ना, मेरे को तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो यहाँ पे मेरी कितनी वैल्यूज चलेगी? बी की 5 वैल्यूज चल जाएगी, है ना। अगर ए की वैल्यू 5 रही तो मतलब ये 180 हो गया, है ना। ए की वैल्यू 5 हो गई मतलब 36 इंटू 5 इज 180। 180 माइनस 20 इंटू 1 चलेगा, 20 इंटू 2 चलेगा, 20 इंटू 3 चलेगा, अप टू 20 इंटू 9 चलेगा। क्यों? क्योंकि ये 180 माइनस 20 इंटू 9 कितना है? 180, विच इज इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 चलता है ना मुझे, तो 9 वैल्यू जाएगी यहाँ पे। बी की मेरी कितनी वैल्यू जाएगी? 9 वैल्यू जाएगी। ठीक है। फिर 36 इंटू 7 कितना होगा यार? अभी 180 प्लस 72, 252 हो जाएगा, है ना। 252 हो जाएगा तो 20 इंटू 1 से मैं 20 इंटू 12 तक जा सकता हूँ, है ना, विच इज 240। 240 से आगे वाली वैल्यू नहीं ले सकता। तो b इज इक्वल टू, b इज गोइंग टू हैव 12 वैल्यूज, है ना। b इज गोइंग टू हैव 12 वैल्यूज एंड a इक्वल टू 9 है, मतलब 36 9 जा 324, है ना। 324, 324 मतलब 20 इंटू 1 चल जाएगा, 20 इंटू 15 16 तक चल जाएगा, 20 इंटू 16 तक चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 320 रहता है। 320 के ऊपर गया तो नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पे बी कैन टेक 16 वैल्यूज। तो टोटल कितने इक्वेशन बन सकती है? 1 6 15 27 43, है ना। तो टोटल 43 इक्वेशंस बन सकती है ना, वेयर दिस इक्वेशन विल हैव real roots, and where this equation will have real roots.
ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस पे आ गए हम, मतलब जहाँ पे पावर मोर देन 3 है, मोर देन 2 रहेगा। ठीक है। फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 4, 5 एंड 6, है ना। अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स रहते हैं तो मैं अल्फा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 ऐसा इक्वेशन बनाता हूँ। तो यहाँ पे अगर 3 है तो x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी ये सॉल्व कर सकते हो आप, है ना। ये पूरा बड़ा बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो सॉल्व कर लेना यार आपने, ठीक है ना। लेट अस फोकस ऑन दिस। है ना, ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये पूरा क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा आपका। वो क्यूबिक इक्वेशन आता है एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 74x माइनस 120 इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन आता है। आई एम इंटरेस्टेड इन दी अदर वन, ठीक है। मान लो एक क्यूबिक इक्वेशन है मेरा ax³ प्लस bx square plus cx plus d equal to 0 can be written as x³ plus b by a x square plus c by a x plus d by a equal to 0, है ना। डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय a। नाउ सम ऑफ द रूट्स क्या रहेगा, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वुड बी इक्वल टू माइनस b by a। देन अल्फा गैमा plus beta gamma is going to be c by a, है ना। and then next alpha beta gamma is going to be minus d by a, है ना। ये एक बार माइनस लेना है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, ऐसे ही जाते जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होगा वो, है ना। मतलब वो 4 वाला भी रहा, मतलब x⁴ प्लस b by a x³ c by a x⁴ d by a x⁴ प्लस e by a इक्वल टू 0 ऐसा भी रहा। तो भी ये अल्फा प्लस मतलब इसको हम पॉजिटिव, इसको हम निगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको निगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, एंड ये एंड सो ऑन इट विल गो ऑन, करेक्ट। तो यहाँ पे भी वही है, हमको इक्वेशन क्या दिया है, x³ प्लस 7x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये वैल्यू पूछे ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वुड बी इक्वल टू -7/1 विच इज -7। देन बीटा गैमा अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा is going to be 5/1 which is 5 only, and alpha beta gamma are going to be minus 1 by minus of -1/1 which is +1। करेक्ट है, कोई दिक्कत किसी को इसमें। नेक्स्ट, एकदम सिंपल है ये, देखो 2 digits are given to 2 of the roots of the equation are given to us, find the other 2 roots।
we have to find the other two roots. Now how to find the other two roots? पहले तो हमको ये पता है कि x इज इक्वल टू -2 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस रूट, है ना, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, है ना। व्हाई? बिकॉज वो रूट है, मतलब वो वैल्यू वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ना। तो ये -2 टू द पावर 4 माइनस p इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस माइनस ऑफ -2 ना 2 स्क्वायर plus this -2 plus q equal to 0. So this is 16 minus of -8p ना, है ना, minus of -8p, तो positive 8p, this is going to be -4 -2 plus q equal to 0. So 8p plus q is equal to -10, है ना। 16 -4 -2 is 10, वो उस साइड जाएगा तो -10 हो जाएगा। Similarly, 1 also satisfies the equation, so we can write 1 to the power 4 minus p into 1 to the power 3 plus minus 1 का square plus 1 plus q equal to 0. So this is 1 minus p minus 1 plus 1 plus q equal to 0, है ना। तो -1 plus 1 कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी हैव, माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू -1, विच इज p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, है ना। p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। सो 8p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू, दिस इज -10 एंड दिस इज 1। सिंपल ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9p इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, -9। सो p की वैल्यू है हमारी -1, है ना। p की वैल्यू है -1, q की वैल्यू क्या रहेगी, ये -1 है, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, -1 माइनस q इज इक्वल टू 1। सो -1 इज इक्वल टू q, सो q इज इक्वल टू -2, q इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, x⁴ माइनस ऑफ -1, तो दैट इज +1, है ना। p के जगह -1 डाला तो ये +1, x³ -x² प्लस x, एंड ये q के जगह क्या डालेंगे, -2 इक्वल टू 0, -2 इक्वल टू 0, है ना। अभी मेरे को बताओ, in this equation x minus 2 is one of the solution, so x plus 2 is one of the factor, and x plus 1 is all, x minus 1 is also one of the factor, है ना। x plus 2 is one of the factor, ध्यान से देखो अभी अब, है ना। x is equal to -2 है तो x plus 2 is one of the factors, and x equal to 1 है तो x minus 1 is one of the factors, ठीक है ना। so this equation is exactly properly divisible by x plus 2, this equation is properly divisible by x plus 1 as well, है ना। x plus 2 से भी divisible है, x plus 1 से भी divisible है, ठीक है। तो अभी रिमाइंडर जो रहेगा वो हमारा बचा हुआ पार्ट देगा, है ना। जो अभी रिमाइंडर देगा वो हमारा बचा हुआ पार्ट देगा। तो अभी इसको कैसे आइडेंटिफाई करना वो देखते हैं, ठीक है ना। देखो मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब आ गया हमारा, p इज इक्वल टू -1, ये हमारे लिए है, एंड q इज इक्वल टू -2, ये भी आ गया हमारा।
ठीक है ना। अभी इसका मैं देखता हूँ, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन जैसे आई वो x+2 से डिविजिबल रहनी चाहिए। तो ये x⁴ प्लस x⁵ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये x+2 से डिविजिबल रहना चाहिए, है ना। तो ये x⁴ लाना है तो x³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये x³ x⁴ आ जाएगा, है ना। x इंटू x³ x⁴ आ जाएगा प्लस 2x³ आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस x³ आएगा, माइनस x² आएगा, है ना। अब ये माइनस x³ लाना है तो मतलब मेरे को माइनस x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा माइनस x³ आएगा और ये माइनस 2x² आएगा, है ना। तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस तो पॉजिटिव x² आएगा, प्लस x आएगा -2, प्लस x आएगा -2। ठीक है। अभी ये x² लाना है तो मतलब ये x को मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये x² प्लस 2x आएगा, है ना। x² प्लस 2x आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, और ये माइनस x आया और ये -2 आया, है ना। ये माइनस x लाना है तो -1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये -x एंड ये -2 रहेगा ना, तो रिमाइंडर 0 आया। अभी ये वाली चीज़ को मैं किससे डिवाइड करूँगा, x+1 से डिवाइड करूँगा। क्यों, क्योंकि उससे भी वो प्रॉपरली डिविजिबल है ना। तो x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय x+1। अभी x³ बनाना है ये x को, तो x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये x³ प्लस x² आया, माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया, -2x²। हाँ। सही है, समझ आ रहा है? ये सर डिटेल में। Sir, can you please repeat that last part? Your voice is breaking. हाँ, so we divided this whole equation by x/2, we got the remainder as 0 and this as the quotient, and this we got as the quotient. Now this quotient is divided by x+1, so this x³ minus x² plus x minus 1 is divided by x+1। ठीक है ना। तो वो x+1 से मैं अगर अभी डिवाइड करता हूँ तो वो क्या आएगा, ये x को मुझे x³ बनाना है ना, तो मुझे x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये x को मुझे x³ बनाना है तो मुझे x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x² से पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x³ प्लस x² सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस माइनस हो गया, माइनस x² माइनस x² तो -2x² प्लस x आएगा, है ना, प्लस x आएगा। तो अभी ये -2x² बनाना है तो मुझे -2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये x को मुझे -2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -2x², है ना, और ये -2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और ये 3x आ गया, -1। गड़बड़ हो गया ना। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने। अभी व्हेन दिस थिंग इज डिवाइडेड बाय x, हाँ बोलो। तो सिंथेटिक डिवीजन नहीं यूज कर सकता? कर सकते हैं, बट अभी वो सबको समझ में आएगा नहीं आएगा, है ना। व्हेन डिवाइडेड बाय x+1 इट विल गिव मी, है ना, इसी मेथड से हम करके जाएंगे। तो इट विल गिव मी x² प्लस x माइनस 2, है ना। इट विल गिव मी x² प्लस x माइनस 2, है ना। तो मुझे रिमेनिंग 2 इक्वेशंस निकालने, x² प्लस x माइनस 2। तो मुझे रिमेनिंग 2 इक्वेशंस निकालने हैं, है ना। तो रिमेनिंग 2, अभी मतलब ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन जो है ये मेरा x+2 x+1 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस x माइनस 2 इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो मेरा एक रूट तो आ गया -2, एक रूट तो आ गया -1, x -1 से डिवाइड करना है यार, हाँ यही गड़बड़ कर दी थी हमने, x -1 से डिवाइड करना है ना। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 1 है ना, तो x -1 से डिवाइड करना है ये, है ना। तो ऐसा आएगा आपका। तो x इज इक्वल टू +1 एक रूट आ गया, और अभी इसके जो भी रूट्स आएंगे वो देखना पड़ेगा, है ना। तो इसके रूट्स क्या आएंगे, +2 -1, है ना। यही स्प्लिट आएगा इसका, +2 -1, करेक्ट है।
है ना, 2 and -1, sum is +2 and product is -2. Second step is 2 divided by 1, -1 divided by 1. Third step is -2 changing the sign, है ना। तो मेरे रूट्स क्या है, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू +1, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू +1। सो ये दो रूट्स मेरे को दे रखे थे, ये दो रूट्स मैंने आइडेंटिफाई किए, ये दो रूट्स मैंने आइडेंटिफाई किए, है ना। दे आर आस्किंग द अदर टू रूट्स विच इज -2 +1। करेक्ट है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, ठीक है। यूजिंग डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस, कमेंट ऑन द रूट्स, है ना। तो डेस्कार्टेज रूल ऑन साइंस क्या है कि ये जो साइंस है हमारी, है ना, +x⁴ -7x² -16x−6 = 0। तो हमारी साइंस क्या है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव निगेटिव, है ना। हाउ मेनी टाइम्स द साइन इज चेंजिंग, वन टाइम, है ना। हाउ मेनी टाइम्स द साइन इज चेंजिंग, वन टाइम। सो देयर इज गोइंग टू बी वन पॉजिटिव रूट एंड 3 नेगेटिव रूट, है ना। डेस्कार्टेस का रूल क्या कहता है, जितने टाइम साइन का ये चेंज होता है, साइन चेंज हो जाता है, उतने हमारे पॉजिटिव रूट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा रूल है जहाँ पे प्लस है, माइनस है, माइनस है एंड प्लस है, तो साइन इज चेंजिंग वंस हियर, then sign is changing once here, then this equation would have two positive roots, है ना, two positive roots and two negative roots। ठीक है ना। अगर प्लस माइनस है, तो एक बार साइन चेंज हुई, फिर से साइन चेंज हुई, फिर से साइन चेंज हुई, तो इसमें 3 पॉजिटिव रूट्स एंड एक निगेटिव रूट, है ना। ये हमारा डेस्कार्टेस रूल है। तो इसके इसमें कितनी बार साइन चेंज हो रहा है, एक बार ही साइन चेंज हो रहा है, तो दिस इज गोइंग टू हैव 1 पॉजिटिव रूट एंड 3 नेगेटिव रूट, है ना। बस इतना ध्यान में रखो इसका, 1 पॉजिटिव रूट एंड 3 नेगेटिव रूट। कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट 15 का फर्स्ट, when the polynomial f of x is divided by x-2, find the remainder। ठीक है, we have to find the remainder in this case। तो एक चीज ध्यान में रखो, when f of x is divided by x minus a, the remainder is f of a, the remainder is f of a। So when f of x is divided by x minus 2, the remainder is nothing but f of 2, है ना। तो f of 2 क्या रहेगा, 3 इंटू 2³ प्लस 2 इंटू 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है, विच इज 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 10 प्लस 6, विच इज 24 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6, विच इज 48। द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 48। ठीक है, लिख लो फटाफट।
ठीक है, नेक्स्ट, when the polynomial is divided by this, the quotient is this and the remainder is 7, find f of x. तो हमको एक चीज पता है कि यार डिविडेंड is equal to quotient into divisor plus remainder. डिविडेंड is equal to quotient into divisor plus remainder, है ना? ऐसा ही रहता है ना, 10 when divided by 3 will give me the quotient as 3 and remainder as 1, है ना? तो when the polynomial f of x is divided, है ना, तो मेरा डिविडेंड क्या है, f of x, मेरा क्वोशंट क्या है, when it is divided by 3x plus 4, तो मेरा डिवाइजर क्या है, 3x plus 4, क्वोशंट क्या है, the quotient is x square plus 5x minus 4 and the remainder is 7, and the remainder is 7, है ना? तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो f of x मिल जाएगा, तो यार आजकल फाइंड f of x, है ना? तो इसको आप सॉल्व तो कर ही सकते हो, है ना? सॉल्व करके तुमको आंसर मिलेगा 3x प्लस 19x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9, ठीक है, 8x माइनस 9, ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एज f of x. कोई दिक्कत इसमें? चलो, वी आर डन विद द सेशन.